हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो सुपर वीज़ा जो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होता है। तो नॉर्मली जो 10 इयर्स मल्टीपल एंट्री होती है एंड ग्रैंड पेरेंट सुपर वीज़ा होता है, तो उसमें बेसिकल डिफरेंट क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। Currently, most visitors to Canada may visit for up to 6 months when they first enter Canada. Visitors who wish to stay longer must apply for an extension and pay a new fee. अगर नॉर्मली 10 इयर्स मल्टीपल एंट्री जो दोस्तों मिलती है उसमें 6 मंथ का ऑफिशियली स्टे होता है। अगर आपको वहां जाके फिर एक्सटेंशन करना है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, मगर वो एप्लीकेशन फिर गवर्नमेंट अपनी तरीके से उसको ऑब्जर्व करेगी। फिर उसके बाद अगर आपका एक्सटेंशन बनता है तो वो करेंगे, और डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया। विद द पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट सुपर वीजा एलिजिबल पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कैन विजिट फैमिली इन कैनेडा फॉर अप टू 2 years विदाउट द नीड टू रिन्यू देयर स्टेटस। ये जो ग्रैंड पेरेंट सुपर वीजा होता है उसमें नॉर्मली जो होता है उसमें 6 मंथ का स्टे होता है, और इसमें 2 साल का स्टे होता है, कंटिन्यूअस 2 साल का। उनको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है अप टू 2 years तक फर्स्ट एंट्री में। द सुपर वीजा इज अ मल्टी एंट्री वीजा दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल एंट्रीज फॉर अ पीरियड अप टू 10 years। दोनों की वैलिडिटी तो सेम ही रहती है 10 years। द की डिफरेंस इज दैट सुपर वीजा अलाउ एन इंडिविजुअल टू स्टे फॉर अप टू 2 years एट अ टाइम इन कैनेडा। सुपर वीजा में अगर आपको मिलता है तो वो सीधा 2 साल के लिए डायरेक्टली विदाउट रिन्यू वो रह सकता है मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स। While a 10 years multiple entry visa would only have a status period for each entry of 6 months only. Super visa allow the parents and grandparents of Canadian citizens and permanent resident to come to Canada as a visitor for a period of 2 consecutive years at a time without having to renew their status. ये सुपर वीजा दोस्तों किसके लिए है? जिसके पास परमानेंट रेसिडेंसी है या तो जिसके पास कनाडा का सिटीजन्स है। अगर आपके पास ये दोनों स्टेटस के सिवा जो कोई दूसरा स्टेटस है, समझ लो आपके पास वर्क परमिट का स्टेटस है, तो आप उनको नहीं बुला पाएंगे। फॉर फास्टर्स फैमिली रीयूनिफिकेशन सिटीजन एंड इमिग्रेशन कनाडा हैज इंट्रोड्यूस सुपर वीजा। ये पर्टिकुलर कैटेगरी इसीलिए लॉन्च की गई है कि फैमिली को रीयूनिफिकेशन मतलब अल्टीमेटली जो दादा दादी होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है तो उनको अपने साथ में रहने के लिए ये पर्टिकुलर वीज़ा लॉन्च किया गया है। द वीज़ा कैन रिमेन वैलिड फॉर अप टू 10 years अलाउइंग फॉर री एंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। द सुपर वीज़ा पेरेंट्स ओल्डर generations of a family to visit loved one in Canada for an extended period without work right। अगर आपको अप्लाई करना है टू अप्लाई फॉर द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीजा, यू मस्ट बी द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन और अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ कनाडा। वो जैसे मैंने पहले बात की सेम है कि कैनेडियन सिटीजन होने चाहिए या पीआर का स्टेटस होना चाहिए। बी अलाउड टू एंटर कनाडा एंड मीट सर्टन अदर कंडीशन। यू कैन नॉट इंक्लूड डिपेंडेंट इन दिस एप्लीकेशन। योर स्पॉन्सर्स मस्ट ऑल्सो प्रूव दैट योर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड इन कनाडा मीट्स। एक तो जो अगर आप अल्टीमेटली उनको स्पॉन्सर्स करना चाहते हो दादा दादी को, ग्रैंड पेरेंट्स को, मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड, उसके बारे में मैं डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि कितनी इनकम चाहिए। प्रोवाइड अ रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम दैट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड दैट ही और शी विल गिव यू फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उसमें जो बच्चा उनका जो बुलाने वाला है वहाँ से, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि हम अपने मदर फादर को फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करेंगे, और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट आपको लिख के देना पड़ेगा। वैलिड कैनेडियन मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज फॉर एटलीस्ट 1 year एंड उसमें जो वो डॉलर होगा वो 1 लाख कैनेडियन डॉलर फॉर मिनिमम कवरेज उनका होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो अगर इंडिया से जा रहे हैं तो उनके पास ऑब्वियसली मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा में मेडिकल थोड़ा कॉस्टली होता है, तो वो कवरेज उनको लेना पड़ेगा। एंड हैव एनी इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम। द पर्सन्स टाई to his or her home's country,
The purpose of the visit, the person, family and financial situation, the overall economic and political stability of the home country, and invitation from Canadian host. The parent or grandparent must also do the following: provide a letter promising financial support from their child. उनको अपने बच्चे से वहाँ से पूरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर इंडिया में फाइल सबमिट करते हैं या तो दूसरे कोई भी कंट्री से करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे कैनेडियन एम्बेसी में. Grandchild in Canada who has a minimum income. Prove he or she has Canadian medical insurance for the least 1 year to cover the time he or she will be in Canada. 1 साल का तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए, अगर उनको 2 साल रुकना है तो 2 साल का चाहिए, मगर एटलीस्ट 1 ईयर का चाहिए, वो कंपलसरी है. टू कंप्लीट an immigration medical examination as per the gic.gc.ca website. Minimum time for processing super visa is 9 days एंड मैक्सिमम 30 डेज. जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होगा वो 9 डेज का होगा एंड मैक्सिमम होगा वो 30 डेज में वो एप्लीकेशन निकल जाएगी. मतलब उसका आंसर आपको CIC की ओर से आपको मिल जाएगा. स्पॉन्सर्स योर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट विदाउट द राइट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस फी. स्पॉन्सरशिप फी $75 एंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट प्रोसेसिंग फी $475. मतलब टोटल खर्चा हुआ $550. एविडेंस ऑफ द फैमिली एबिलिटी टू प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन. द एबिलिटी टूवर्ड्स बेस्ड ऑन अ मिनिमम नेसेसरी इनकम. द चार्ट, एक चार्ट दिया गया है बिलो, इज ऑल्सो यूज्ड टू फैमिली मेंबर्स थ्रू द फैमिली क्लास. द मिनिमम नेसेसरी इनकम इज अपडेटेड ईच ईयर ऑन January 1. तो हर एक जो जनवरी मंथ होता है उसमें कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट अपडेट करता रहता है कैनेडियन गवर्नमेंट CIC की साइड से. तो इतना इनकम ज़रूरी है तब जाके आप अल्टीमेटली समझ लो आपकी जो फैमिली की जो यूनिट है, साइज ऑफ फैमिली यूनिट, तो मिनिमम नेसेसरी जो इनकम है अगर 1 पर्सन स्पॉन्सर्स करना चाहते हो तो $22,000 होना ज़रूरी है. 2 पर्सन को अगर स्पॉन्सर्स करना चाहते हो तो $27,067 मतलब $27,000 एंड 3 पर्सन तो 34, 4 पर्सन 41 एंड 5 पर्सन 46, 6 पर्सन $52,000, 7 पर्सन 58, मोर देन 7 पर्सन फॉर ईच एडिशनल पर्सन एड 5989. तो ये एक क्राइटेरिया दोस्तों डिसाइड किया गया है कैनेडियन गवर्नमेंट की ओर से. एक्चुअली इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो सुपर वीज़ा कैटेगरी है वो बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स, मदर मतलब जो दादा दादी है उनके लिए ही ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है. तो उसमें उनका कोई रोल नहीं होता है कनाडा की इकोनॉमी में. तो अल्टीमेटली उनको यहाँ से ही मेडिकल और सारे इन शॉर्ट वो प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा सारा खर्चा हमारे बच्चे उठाएंगे और वो एलिजिबल है. मतलब वो हमारा खर्चा जो भी वहाँ होगा, हम 1 साल रहेंगे या 2 साल रहेंगे तो वो सारा खर्चा वो लोग उठा पाएंगे. उसका एक जस्टिफिकेशन देना पड़ता है और वो जस्टिफिकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से अगर उनको मिलता है तो फिर ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है. दोस्तों थैंक यू वेरी मच. एंड ये जो मेरा वीडियो है वो जिसको भी कनाडा जाना है, कनाडा के बारे में मैं बहुत कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, मतलब एवरी टॉपिक्स के ऊपर. तो वो अपने ग्रुप में शेयर करिए जिनको भी जाना है. ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी. एंड बाकी की जो हमारी कंपनी की डिटेल्स है www.flyworldindia.com. हमारी यूट्यूब चैनल है वो फ्लाईवर्ल्ड इंडिया है, जो हमारी साइट है वो flyworldindia.com है. एंड हमारी जो ईमेल आईडी है flyworldvisa@gmail.com. तो उसके ऊपर आप कुछ भी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हो तो हमारी टीम आपको within 2 days you will get revert. Okay, thank you very much. Nice to talk with you.